ताल्लुक भी रिज़्क़ की तरह होता है। बदनीति आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। कभी कभी हम खुद से भी इतना दूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपने मन में झांक नहीं पाते। बेजारी की एक कैफियत नहीं, मुकम्मल अज़ियत है। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। एक अच्छा दोस्त रियाजी के 0 जैसा होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। मां की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल कर देख, अल्लाह ताला के सिवा कोई काम नहीं आता। अजीम किरदार के मानी ये हैं कि जब आप अल्लाह ताला के तालिब बन जाएं तो लोगों से मिलने वाले दुख आपको मुतासिर ना करें। हम बड़ी कोशिश और हिम्मत के बावसफ एक दूसरे से इस तरह नहीं मिल सकते जैसे बेगर्ज और बेलोस अंदाज में बारिश का एक कतरा शीशे पर से फिसलता हुआ दूसरे से जा मिलता है और फिर इससे जुदा हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि कौन कौन था और क्या क्या था। इजहार के बगैर मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं, चाहे वो मोहब्बत किसी इंसान से हो या फिर अल्लाह ताला की ज़ात से। इंसान से मोहब्बत की सूरत में ज़ुबान से इजहार काफ़ी हो सकता है, मगर यकीन मानिए जब यही मोहब्बत अल्लाह ताला की ज़ात से हो तो फ़कत ज़ुबान से इसका इजहार काफ़ी नहीं, फिर साबित करना पड़ता है, अल्लाह ताला की ज़ात को यकीन दिलाना पड़ता है। दुनिया में कोई भी शख्स बेशुमार और अजीम गलतियों के बगैर अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सका। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। अक्लमंद और बेवकूफ़ों में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब को खुद देखता है और बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। जो काम हम किसी की मोहब्बत में करते हैं वही काम किसी के डर की वजह से करें तो ना वैसा काम होगा ना वैसी खुशी, और शायद काम भी ठीक से नहीं होगा। इसलिए जो भी करें अल्लाह ताला की मोहब्बत में कीजिए, उसके गज़ब के खौफ से नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर भारी है। इंसान ठोकर खाए बगैर, जख्म खाए बगैर, खुद को जलाए बगैर बात क्यों नहीं मानता? पहली दफा में हां क्यों नहीं कहता? पहले हुक्म पर सर क्यों नहीं झुकाता? हम सबको आखिर मुंह के बल गिरने का इंतजार क्यों होता है और गिरने के बाद ही बात क्यों समझ में आती है? गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। दोस्तों, अगर ये अक़वाल आपको अच्छे लगें तो इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।